हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है नियासिनामाइड के मुतालिक। और नियासिनामाइड के बारे में जो है आज मैं कोई रिव्यू नहीं करूंगी, मैं आज बात करूंगी नियासिनामाइड की कुछ मिथ्स और कुछ मिस्टेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मिथ। अगर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर नियासिनामाइड क्या है, उसका रिव्यू आपने अच्छे से जानना है तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं नियासिनामाइड दी ऑर्डिनरी का। तो उसमें पूरा रिव्यू भी किया है मैंने, और नियासिनामाइड क्या होता है तो वो भी मैंने उसमें समझाया है। फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी ब्रांड का नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा चीज़ समझ में आ जाए कि ये चीज़ है क्या, इसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो फिर वो आप किसी ब्रांड में यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नियासिनामाइड के मिथ्स एंड मिस्टेक्स की। तो नंबर 1 मिथ की बात करते हैं, जो कि है कि नियासिनामाइड हम विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियासिनामाइड हम विटामिन सी के साथ यूज़ कर सकते हैं। न्यू स्टडी के मुताबिक हम विटामिन सी जो है नियासिनामाइड के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू फॉर्मुलेशन है वो जो है मोर स्टेबल है, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग है, और टेम्परेचर उसका कंट्रोल्ड है। तो हम उसको नियासिनामाइड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसे जैसे स्टडी होती चली जाती है उस तरह से पता चलता उस तरह से और ज़्यादा हर चीज़ में तरक्की होती चली जाती है। तो उसी तरह से पहले जो है हम सुनते थे और यही था कि नियासिनामाइड के साथ हम विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि अब इन बातों को मिथ करार दे दिया गया है, और नियासिनामाइड जो है हम विटामिन सी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है, तो आप विटामिन सी जो है उसको फेस पर लगा लीजिए, और उसके थोड़ी सी देर बाद ही आप जो है नियासिनामाइड उसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की। मिथ नंबर 2 ये है कि नियासिनामाइड बहुत सारे लोग समझते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है। तो तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नियासिनामाइड ऑल स्किन टाइप के लिए, कोई भी स्किन वाले हो, विदाउट सेकंड थॉट नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप, ग्लोइंग बनाने के साथ साथ वो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। अच्छा जी, मिथ नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि नियासिनामाइड जो है पर्जिंग करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नियासिनामाइड यूज़ हमने किया, मैं पर्जिंग स्टार्ट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियासिनामाइड पर्जिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। पर्जिंग वो इंग्रेडिएंट्स करते हैं जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, तो वो जो है आपको पर्जिंग का इशू उनकी वजह से हो जाता है। तो नियासिनामाइड तो आपको पर्जिंग नहीं करता, बल्कि ये तो आपके रेडनेस को काम करता है, आपके एक्नी को ट्रीट करता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। नियासिनामाइड जो है वो ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। या आपके सीबम को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स के साथ साथ रेड स्पॉट्स को भी ये ख़त्म करता है। आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है उसको ख़त्म करता है, ईचिंग है उसको ख़त्म करता है, ब्राइटन अप और ग्लो आपके फेस पर नज़र आने लगता है इसके यूज़ के बाद। और ये आपके सीबम को कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये। तो नियासिनामाइड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये बोलता है अपने मुँह से कि जी हाँ, ये मैं आपकी स्किन के ऊपर जो है कुछ ना कुछ कर रहा हूँ काम। तो नियासिनामाइड एक बिलव्ड इंग्रेडिएंट है स्किन केयर के अंदर। अब बात कर लेते हैं नियासिनामाइड की कुछ मिस्टेक्स की। अभी हमने मिथ्स के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो सबसे पहले मिस्टेक जो लोग करते हैं नियासिनामाइड के साथ, वो ये करते हैं कि उसको ड्राई फेस पर ही अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने उसको डैम फेस पर अप्लाई करना है। डैम मतलब ये नहीं कि मुँह धोया आपने गीले गीले फेस पर उसको अप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने फेस को क्लीन किया, देन आपने हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई किया, उसके बाद फिर नियासिनामाइड आपने अप्लाई किया, या आपने पेप्टाइड सीरम यू अप्लाई किया, उसके बाद आपने इसको अप्लाई किया, या आपने विटामिन सी अप्लाई किया, देन आपने नियासिनामाइड अप्लाई किया, या फिर आपने जो है इन सब में से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो आप एसेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई अच्छा सा सिरम आपका हो। अच्छा सा सिरम जो आपका होता है वो आप अपने अप्लाई करने के बाद, या एसेंस अप्लाई करने के बाद, या कोई टोनर अप्लाई करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फेस को वॉश करने के बाद हल्का हल्का सा पैड ड्राई करें। जब आपकी स्किन नम हो तब आप उसके ऊपर अपना नियासिनामाइड अप्लाई करें। मिस्टेक नंबर 2 के लोग जो है नियासिनामाइड को यूज़ कर रहे होते हैं एक्नी को ट्रीट करने के लिए। देखिए, नियासिनामाइड एक्नी को ज़रूर ट्रीट करता है, लेकिन वो एक इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट नहीं है कि वो एक ही इंग्रेडिएंट आपकी एक्नी को प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ट्रीट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नियासिनामाइड के साथ साथ आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट यूज़ करना होगा जो कि एक्ने को टारगेट करे। नियासिनामाइड भी ट्रीट करता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये रेडनेस को भी ख़त्म करेगा। जो आपकी एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स रह जाते हैं, रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, उसको ये काम करेगा। उसके अलावा अगर एक्नी होती है हमारे फेस पर, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा सीबम कंट्रोल हो। जब हम सीबम कंट्रोल करने वाले या एक्नी को कंट्रोल करने वाले हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन ड्राई आउट होने लगती है। तो नियासिनामाइड क्या करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ रेडनेस, डार्क स्पॉट, रेड स्पॉट्स और इन सबको भी ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है। तो इसलिए ये एक मिस्टेक है कि आप सिर्फ एक्नी के लिए नियासिनामाइड यूज़ करें, ऐसा ना करें। कोई स्ट्रॉन्गर इंग्रेडिएंट जो कि आपकी एक्नी को टारगेट करे उसको भी इंक्लूड करें अपने स्किन केयर रूटीन में। उसके बाद अगली जो मिस्टेक है वो ये है कि डायरेक्टली हाई कॉन्सेंट्रेट से उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, नियासिनामाइड की अगर हम एक तरफ रख दें बात और किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, तो कोई भी इंग्रेडिएंट जो है हमने हाई कॉन्सेंट्रेट से स्टार्ट नहीं करना होता है। हमेशा से अपनी वीडियोस में कहती हूँ, तो आज भी मैं आपसे यही कहूँगी कि नियासिनामाइड में लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्टली जो है हाई कॉन्सेंट्रेट वो जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने 5% से स्टार्ट करना है नियासिनामाइड को, और उसके बाद जब आप यूज टू हो जाओ अच्छे से, तो फिर आप उसकी जो कंसिस्टेंसी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और वाजे कर दूं, यूज टू का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 से 3 दिन लगाया आप यूज टू हो गए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि आप ही हमने 4-5 दफ़ा लगा लिया कि हम यूज टू हो गए। तो ऐसा नहीं होता। यूज टू का मतलब ये होता है एटलीस्ट आपने 2 बॉटल्स ख़त्म की हो, एटलीस्ट आपने 1 साल तक उस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, तो वो आप फिर उसको यूज टू कह सकते हैं कि भाई मैं इस प्रोडक्ट की यूज टू हूँ। अच्छा जी, अगली मिस्टेक की अगर बात करें तो वो ये है कि लोग उसको ऑल्टरनेट डेज पर लगाते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन लगा रहे हैं या हफ्ते में 2 बार लगा रहे हैं नियासिनामाइड को, और फिर चाहते हैं कि उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से हमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। नियासिनामाइड को आपने रेगुलरली यूज़ करना है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, तो उसके जो रिजल्ट है वो आपको खुलकर नज़र आएंगे। आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, एक ब्यूटीफुल सा ग्लो आपकी स्किन के ऊपर नजर आने लगेगा, हेल्दी, शाइनी, फ्लॉलेस आपकी स्किन हो जाएगी नियासिनामाइड की यूज से। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, कभी कभार यूज किया, ऑल्टरनेट डेज पे यूज किया, या 4 से 5 दिन यूज किया और चाहते हैं कि 4 से 5 दिन या महीने में उनको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है सिवाय लोकल क्रीम्स के। गोल्डन पर्ल, चांदनी, इस तरह की जो घटिया चीप क्वालिटीज की क्रीम्स होती हैं, स्टेरॉइड, फुल ऑफ स्टेरॉइड, वही आपको 4 से 5 दिन में गोरा कर देती हैं, और फिर वो स्किन कैंसर भी आपके स्किन में कर देती हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, नियासिनामाइड, जो भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे, जिनके बारे में बताती आ रही हूँ मैं। ये टाइम लेते हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, टेम्पररी नहीं होते हैं। इनके रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके जो रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो नियासिनामाइड को आपने कंटिन्यूसली यूज़ करना है। अब बहुत सारे लोग जो आके कहेंगे आप तो ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करते हैं, तो भैया जी मैं क्या अब आपको बताऊं कि मैं हर चीज़ से यूज़ टू हूँ। मैंने हर एक चीज़ को सालों सालों यूज़ किया है, तो मैं हर एक चीज़ से यूज़ टू हूँ। मैंने कोई भी चीज़ इस तरह से यूज़ नहीं की है कि 4 दिन 5 दिन यूज़ करने के बाद मैं ये कहूँ कि मैं यूज़ टू हो गई हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने एक एक चीज़ को 2-2 3-3 साल तक यूज़ किया है। तो फिर जो है मैं जो हूँ फिर जाकर उन चीज़ों से यूज टू हुई हूँ। रही नियासिनामाइड की बात, तो देखिए मेरी स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि नियासिनामाइड की मुझे ज़रूरत है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ को आप कंसिस्टेंसी से यूज़ कीजिए। अगर आपको नियासिनामाइड की नीड है, मतलब आपकी स्किन रेड है, ईचिंग है, बर्निंग है, डार्क स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स है, इन सब के लिए नियासिनामाइड बहुत अच्छा है। तो आप उसको डेली यूज़ करेंगे। जब एक प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे तो फिर आप सेकेंड प्रॉब्लम के लिए अपना स्किन केयर प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करोगे, तो फिर वो आप ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप नियासिनामाइड को ही यूज़ करना चाह रहे हो, तो पहले उसको कंसिस्टेंसी से यूज़ करो अच्छे से। जब उसके अच्छे से बेनिफिट आपको मिल जाए, नज़र आए आपको कि जी हाँ मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है इससे, फिर आप अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इंक्लूड कर सकते हो अपने स्किन केयर में। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ ना करें। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बना चुकी हूँ। एक्नी से किस तरह से ट्रीट करें, डैमेज स्किन से किस तरह से ट्रीट करें, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।
एक और मिस्टेक जो नियासिनामाइड के साथ लोग करते हैं, सिर्फ डार्क स्पॉट्स के लिए नियासिनामाइड को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए आप। नियासिनामाइड काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके साथ एक और ऐसा एजेंट आप इंक्लूड कीजिए, स्किन लाइटनिंग एजेंट, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को जो है टारगेट करे। तो आपको कुछ ना कुछ पेयर अप करके चलना पड़ता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर लाइटनिंग के लिए चाहिए तो इस तरह के आपने लाइटनिंग के लिए हिसाब से ही आपने चूज़ करने होते हैं। कोई और इशू है तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने होते हैं। तो मतलब आपने 2-3 चीज़ें लेकर आपने एक स्किन केयर अपनी बनानी होती है, तो फिर वो अच्छे से वर्क करती है। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हर एक चीज़ पर वर्क करे। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से हर एक चीज़ को टारगेट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स होते हैं। तो अपने स्किन केयर के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, उसके साथ अपनी स्किन केयर बनाइए कि वो हर एक चीज़ को जो है ट्रीट करते हुए चले। तो अभी तक के लिए इतना ही नियासिनामाइड के बारे में मिथ एंड मिस्टेक्स जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। और बिज़ी हूँ थोड़ा सा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और बाकी ये है कि वीडियो पसंद आई तो पता है क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, टिंग टिंग टिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।